नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे एंग्जाइटी की। जी, एंग्जाइटी और ज्योतिष में एंग्जाइटी कैसे देखते हैं और ज्योतिष में एंग्जाइटी का क्या कोई समाधान है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877 से आधे घंटे तक लगातार ही फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079, शक 1944, सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और दिन शुक्रवार नवमी 9:33 तक। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि को 11:08 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:25 से 11:49 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब छोटी सी सूचना। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पंडित जी यानी मुझसे सीधे प्रश्न कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9 जी यानी मुझसे सीधे प्रश्न कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इस नंबर में करना सिर्फ एक काम कि इस नंबर को आपको व्हाट्सएप से जोड़ लेना, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजिए और फिर 11 बजे के बाद रात को 8 बजे तक आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ईमेल एड्रेस भी है pstripathi9@gmail.com। इस पर भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न कर सकते हैं। दोस्तों, मगर समय का ध्यान रखें, दिन को 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। चलिए अब मतलब की बात पे आए। एंग्जाइटी क्या है और एंग्जाइटी का ज्योतिष से क्या संबंध है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपकी एंग्जाइटी बढ़ाता है? इस पर विस्तार से चर्चा होगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं एंग्जाइटी की। यदि आपको बार बार भूख लग रही हो, नींद भूख के कारण खुल रही हो, खाने के बाद भी आपको लगता हो कि पेट भरा नहीं, चटपटा मीठा खाने की इच्छा बन रही हो, तब आपको अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। तब ये कि आपका जब वजन बढ़ रहा हो, तब जब आपको नींद ना आ रही हो, तब जब आप बहुत चिड़चिड़े हो रहे हो, तब जब आप का काम में मन न लग रहा हो, तब आपको अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। असल में देखें कि बन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हम देखते हैं कि काल पुरुष के दूसरे तीसरे स्थान का स्वामी जब 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए और पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में एंग्जाइटी हो सकती है। इसके अलावा यदि आपके शुक्र की दशा चल रही हो, शुक्र की अंतरदशा चल रही हो, शुक्र दशम भाव में दशमेश होकर राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, शुक्र का संबंध तीसरे स्थान से हो जाए, तो इस स्थिति में आपको काम में मन नहीं लगता, नींद ज्यादा आती है, भूख ज्यादा लगती है और ज्यादा न्यूट्रिशनल फूड लेने की इच्छा होती है जिसमें ज्यादा प्रोटीन हो। कई बार ये आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए अगर आपके अंदर बहुत अधिक खाने की इच्छा हो रही हो, बहुत गुस्सा आ रहा हो, बहुत भूख लग रही हो, नींद ना आ रही हो और शुक्र की दशा चल रही हो, तो आप फटाफट जल्दी से शुक्र की शांति कराएं। और शुक्र की शांति के लिए क्या करना चाहिए? नित्य भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। किसी विद्वान आचार्य से दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ किसी भी महीने के, किसी भी मास के पंचमी से लेकर अष्टमी तक कराना चाहिए। इसके अलावा सफेद चीज जैसे चीनी, चावल, दूध और सफेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। इसके अलावा सौभाग्य की सामग्री का भी दान करना चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मण को यथाशक्ति दान करना चाहिए, दुर्गा मंदिर के दर्शन करना चाहिए। इससे आपका मन शांत होगा, भूख भी शांत होगी। याद रखें, यदि आपके जीवन में शुक्र की अंतरदशाएं चल रही हो और आप भी आलस्य के शिकार हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। यदि आपके आसपास में जिम हो तो थोड़ी सी जिमिंग करें, वर्कआउट करें, थोड़ा सा वॉक करें। याद रखें कि शुक्र की दशा में जिंदगी स्टैग्नेंट हो जाती है और भूख बढ़ जाती है। इसके चलते वजन बढ़ता है, तनाव काफी बढ़ जाता है, इस समय काम नहीं मन लगता है, इसलिए आपके बिजनेस में भी काफी फेलियर्स आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी हम बता दें कि शुक्र की अंतरदशाएं चलने पर आपकी पढ़ाई में काफी प्रभाव पड़ सकता है। यानी अगर शुक्र की अंतरदशाएं चल रही हो या शुक्र की महादशा चल रही हो और ऐसी स्थिति में यदि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप निश्चित तौर पर जानिए कि आपके शुक्र के कारण ये परेशानी और शुक्र की शांति करानी चाहिए। चलिए, तो आपके समझ में आ गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान हम अपने दर्शकों की कुंडली से भी देखकर ही बताएंगे कि शुक्र की दशाएं कितनी महत्वपूर्ण होती है। हमारे साथ अब कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है ज्योति। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती? ज्योति जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? लगता है ज्योति जी से बात नहीं हो पा रही है।
मनोज जी हैं। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मनोज जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी मिल रही है। प्रणाम पंडित जी। जी बताइए बताइए। मनोज राजपूत नाम है, बिलासपुर जिला है, 1973 25/1973। 25 मई 1973। 25 दिसंबर। जी, और जन्म समय? दिन के 10:30-11 बजे। और जन्म स्थान? बिलासपुर। प्रभु जानना क्या है? स्थान परिवर्तन का योग है या नहीं? अब घर में थोड़ा पारिवारिक समस्या लगती ये है। स्थान परिवर्तन क्या मतलब, आप घर बदलना चाहते हैं या बिजनेस? नौकरी में ट्रांसफर। नौकरी में ट्रांसफर। कहाँ नौकरी करते हैं आप? अभी तो वर्तमान में जांजगीर में हूँ। मतलब गवर्नमेंट सर्विस है? जी जी, गवर्नमेंट सर्विस में है, ट्रांसफर चाहते हैं। क्या ट्रांसफर होगा ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न कुंभ है, आपकी राशि धनु है। मुझे ऐसा लगता है यस, अप्रैल 2023 के पहले आप घर के आसपास में पहुंच जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके चतुर्थ स्थान में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पे आपको घर के पास जाने का योग बन रहा है। आपका जन्म लग्न कुंभ है, राशि आपकी धनु है। आपको एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहनना चाहिए। शुक्र आपके भाग्येश हैं, इसलिए नित्य भगवती दुर्गा की पूजा करें। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही है सर, उस पर भी नजर डाल लें। तो शनि की अंतर्दशाओं के बाद बुध की अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी और मई 2024 के बाद शुक्र की अंतर्दशा चलेगी। याद रखें, शुक्र की दशा में आपको पंडित जी की बहुत याद आएगी। अभी आपने अपने प्रश्न में एक बहुत थोड़े से हल्के से आपने हिंट किया कि पारिवारिक कलह भी है, परिवार में अशांति भी है, उसके लिए क्या करना चाहिए। सारे परिवार के साथ बैठकर किसी वीकेंड पे आप भगवान का रुद्राभिषेक कर लें, आप देखेंगे कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। चलिए, ब्रिजवती जी हैं हमारे साथ। ब्रिजवती जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। मेरे नाती का देखना चाहती हूँ सर। जी बताएं। 27/1/2019। 27/1 हाँ 2019। 2019। और जन्म समय? जन्म समय 12 बजे सुबह। दोपहर में? 12 बजे दिन को। जन्म स्थान? जन्म स्थान नारायणपुर। ये किसकी जन्म कुंडली है? ये मेरे नाती का है सर। नाती का है, बहुत सुंदर। जी। क्या जानना चाहती है नाती के बारे में? ये बहुत उत्पात है सर, बहुत चिड़चिड़ापन है, कैसे है, क्या होगा उसका वो। अब 3 साल के बच्चे अगर उत्पात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आइए देखते हैं। मगर आपने प्रश्न पूछा है तो जवाब जरूर होगा। आपके बच्चे का जन्म लग्न मेष है, राशि इसकी तुला है, इसके 12वें स्थान में मंगल है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि बच्चा उत्पात करता है, महत्वपूर्ण ये है कि इसे चोटें भी लगती हैं। इसके लिए माता पिता को चाहिए कि चूंकि लग्नेश 12वें स्थान में बैठे हैं और अष्टमेश भी 12वें स्थान में है, तो इस बच्चे के लिए साल में 1 बार 2 बार तुलादान यानी इसके वजन के बराबर गेहूं का दान किसी विद्वान आचार्य को मंगल की शांति बात करा दें, ये बहुत जरूरी होगा। दूसरी बात, बच्चे में गुस्सा भी है, इम्पेशंस भी है, बच्चे को थोड़ा खेलने दे, कूदने दे, इससे बच्चा काफी अच्छा रहेगा। तीसरी बात, इस बच्चे को एक उल्टा चांद, चांदी का एक चांद पहना दें, इससे भी उसको काफी शांति होगी। और माता पिता से कहें कि मंगल का व्रत 1 वर्ष कर लें तो भी बच्चा शांत रहेगा। याद रखिए, ये बच्चा बहुत स्पोर्टी नेचर का है, यानी इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको खेलने कूदने के लिए हमेशा आप बना कर रखें। अगर ये खेलेगा कूदेगा नहीं तो इसकी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ेगी और इसके चलते आप परेशान हो जाएंगे। चलिए, हमारे साथ रोमन जी हैं। रोमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी 14 अगस्त 2002। 14 अगस्त 2002। और जन्म समय? शाम के 5:30 बजे। और जन्म स्थान? दिल्ली राजगढ़। ये पंडित जी पूछना था कि सरकारी नौकरी कब तक मिलेगा और कौन से क्षेत्र में मिलेगा। पढ़ाई कब तक कर रहे हो जी? BSc कंप्लीट हो इस साल। BSc कंप्यूटर साइंस? BSc किस में? साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी? साइंस क्या, बायोलॉजी या मैथ्स? बायोलॉजी। हाँ, बायोलॉजी में, साइंस में किए हैं और आगे चल करके शासकीय नौकरी चाहते हैं। आइए देखते हैं शासकीय नौकरी मिलेगी कि नहीं। आपका जन्म लग्न मकर है, राशि आपकी तुला है। राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, इसलिए लगता है कि
जिंदगी में उलझने थोड़ी ज्यादा हैं और इन उलझनों से आपको उलझना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। भाग्येश बुध आपके 8वें स्थान में है, मतलब भाग्य में भी संघर्ष लिखा हुआ है। सवाल यह है कि तब फिर करना क्या चाहिए। मजे की बात है, सोने में सुहागा। राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े और राहु की महादशा मई से शुरू हो गई, बल्कि मार्च से शुरू हो गई, 5 मार्च 2022, और ये 2025 तक लगातार चलेगी। मतलब कुल मिलाकर के नहीं आसान, डगर पनघट की राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हैं, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपना पीजी शुरू कर दें, क्योंकि इस समय आपको एक अच्छी नौकरी मिल पाएगी, मुझे संदेह है। इस स्थिति में आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। नंबर 2, ध्यान एकाग्र करने के लिए भगवान शिव का नित्य पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, और हो सके तो अगर अफोर्ड कर सकें तो एक अच्छा सा 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना भी धारण करें। बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। नलिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 19 नवंबर 1962। 1962 जी। जन्म समय? जन्म समय 11:05 रात्रि। जन्म स्थान? भिलाई नगर। बताइए। पंडित जी, मेरे को अभी बहुत ज्यादा परेशानी है। शारीरिक रूप से मैं काफी अस्वस्थ हूँ 2 सालों से, और मेरा जो कुछ भी कार्य है थोड़ा सा रुक रुक कर चलता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेरे संघर्ष बहुत है मेरे जीवन में। संघर्ष बहुत है जीवन में। बीते 3 सालों में 2018 से 21 शुक्र की अंतर्दशाएं चली, काफी तनाव रहा, वजन बढ़ा, मेटाबॉलिज्म वीक रहा, और इसी के चलते आप थोड़ी सी परेशानी महसूस कर रही हैं, क्योंकि 2018 की जो परेशानी है वो आज तक खत्म नहीं हुई। मतलब शरीर में उसी तरह की व्याधि है। वजह है क्यों? क्योंकि आपका जब लग्न कर्क है और आपकी जो राशि है वो सिंह है। लग्नेश चंद्रमा धनुस्थान में बैठे हैं और धनेश सूर्य आपके 5वें स्थान में। मतलब कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म वीक है, गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा आता है। शुक्र की अंतर्दशाओं के बाद तनाव भी काफी ज्यादा रहता है। करना क्या चाहिए? आप गुरुवार का व्रत करें, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, गुड़ चने का दान करें और भगवान का नाम लें। बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। जी एकदम नमस्कार, बताएं। सर, शादी का पूछना था। क्या जानना चाहिए? कब तक हो जाएगा उसका पूछना। मैरिज कब तक हो जाएगा? हाँ। वाह। जन्म तारीख बताएं। 12/4/1989 है। 12/6/1989। नहीं, 12 अप्रैल 1989। हाँ। और जन्म समय? जन्म समय सुबह 4 बजे। सवेरे 4 बजे? हाँ। और जन्म स्थान? जम्मू कश्मीर बक्सी नगर में। जी? जम्मू कश्मीर बक्सी नगर। ये दादा जन्म स्थान वहाँ का है। और अभी कहाँ बोल रहे हो जी? अभी छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। यहाँ पहले वहाँ माने खाने जाते थे ना। अच्छा, करेक्ट। शादी नहीं हुआ है, शादी कब कराएंगे पंडित जी, ये बताइए। आपको गुस्सा घलोक आता है क्या जी? नहीं आती सर। नहीं आती है? अच्छा, ठीक। नहीं। आपका जन्म लग्न कुंभ है और आपकी जो राशि है वो है मिथुन। आपका सप्तमेश सूर्य अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाता है, और इसके चलते शादी होने में तकलीफ, और शादी अगर हो गई तो नहीं होने में तकलीफ है। अब सवाल ये है कि सबका निदान क्या है। तो आपको चाहिए कि आप एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें, क्योंकि 4थे स्थान के मंगल और दूसरे स्थान के सूर्य, 11वें स्थान में शनि के कारण शादी में परेशानी आ सकती है। इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराना चाहिए। इसके अलावा एक बढ़िया सा 4 कैरेट का टोपैज और 4 कैरेट का पुखराज धारण करना चाहिए। इससे भी आपको काफी फायदा होगा। याद रखें कि आपकी जन्म कुंडली में जो सूर्य और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए अर्क विवाह कराना बहुत जरूरी है। इसके अलावा 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करना पड़ेगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या आपको भूख ज्यादा लगती है, क्या आपको तनाव ज्यादा होता है, क्या आपको नींद नहीं आती, क्या आपका वजन बढ़ रहा है, क्या आपका मन काम में मन नहीं लगता है, क्या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या आप बहुत गुस्सैल हो गए हैं, क्या आप मन से परेशान हैं? इन सब प्रश्नों का जवाब यदि हाँ है
तो फिर आप अपनी जन्म कुंडली चेक करा लें। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की अंतर्दशाएं या शुक्र की बुरी प्लेसमेंट परेशान कर रही है। फिर ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो वर्कआउट करें, थोड़ा सा शरीर हिलाएं डुलाएं और थोड़ा सा पूजा कर लें। तो भगवती महामाया की पूजा करनी चाहिए और चीनी जैसी चीजें, सफेद चीजों का दान करना चाहिए, इससे परेशानियां दूर होती हैं। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं प्रीतम जी, इनसे भी जाने लेते हैं इनकी क्या परेशानी है। प्रीतम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रीतम जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है प्रीतम जी से बात नहीं मिल पा रही है। नागेश्वर जी से बात करते हैं। नागेश्वर जी, आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 15/2/93। वाह। और जन्म समय? 12 बजे के आसपास। रात का 12 बजे? रात का 12 बजे। हाँ। जन्म स्थान? भिलाई। भिलाई। तो नागेश्वर जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी कि काम हम नहीं चल रहा है अभी मेरा। काम क्या करते थे प्रभु पहले? प्रभु बिजली वाला काम करता है? बिजली का। बिजली का काम करते हैं, बहुत सुंदर। चलिए आइए देखते हैं आजकल काम नहीं है, चक्कर क्या है। आपका जन्म लग्न तुला है, राशि वृश्चिक है और भाग्यस्थान में मंगल। बिजली के काम से आपने बहुत पैसा भी कमाया, मगर इस समय काम नहीं चल रहा है। चक्कर क्या है भाई? देखिए, सबसे पहले तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कर लें। दूसरी बात, बुधवार का व्रत करें। तीसरी बात, केले के वृक्ष की सेवा करें। और चौथी बात ये कि इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। जी, आज हमारा विषय यही है कि शुक्र की महादशा हो तो काम में मन नहीं लगता, काम चलता नहीं, तनाव बहुत है, रेवेन्यू कम हो जाती है, वजन बढ़ने लगता है, वजन घटने लगता है, खाने पीने में ध्यान कम, तीखा खाने की इच्छा ज्यादा, कुल मिलाकर परेशानी है। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है माता दुर्गा की पूजा। तो रोज भगवती के दर्शन करें, घी का दिया जलाएं, थोड़ी सी चीनी का दान करें और थोड़ा सा वर्कआउट करें। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी। जी, कुसुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते सर, मैं रविंद्र बंजोर के नाम से उनका जानना चाहती हूँ, उनका जॉब कब तक लगेगा सरकारी। जन्म तारीख बता दें। 12/9/1993। समय 7:35 सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान भिलाई, दुर्ग छत्तीसगढ़। भिलाई। जी बताएं। वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं सर, उसमें भी उनको बहुत तकलीफ हो रहा है, उसमें भी उनका बन नहीं रहा है, आनाकानी हो रहा है, पेमेंट भी कम कर दिए हैं। और दूसरी जगह बात कर रहे हैं, वहाँ भी बात नहीं बन रहा है। और सरकारी जॉब का प्रयास करते हैं तो 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हैं, छूट जाते हैं। ये आपके कौन है? ये मेरे भैया हैं। चलिए, ये भैया हैं, जॉब छूट रही है, जॉब नहीं लग रही है, कहीं बात नहीं बन रही है, शासकीय नौकरी के योग हैं क्या? शादी हो गई इनकी? नहीं, अभी नहीं हुई। हाँ, शादी भी नहीं हुई है। तो चलिए आइए, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब, बहुत सारा जवाब दे देखते हैं। आपके भैया का जन्म लग्न कन्या राशि उनकी मिथुन है, लग्न में मंगल गुरु बुध बैठे हैं, बहुत इंटेलिजेंट। तीसरे स्थान में राहु, डिस्ट्रैक्शन भी उतना ही। 11वें स्थान में शुक्र, तनाव ज्यादा लेते हैं। 12वें स्थान में सूर्य, आंखों में थोड़ी सी परेशानी। 6ठे स्थान में शनि, राइबल्स यानी शत्रु ज्यादा हैं। सवाल यही करना क्या चाहिए? 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ऊपर फौरन पहना दें। बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत किया करें। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। आज हम चर्चा कर रहे थे कि शुक्र की अंतर्दशाओं में जातक को बेहद परेशानी होती है और इनकी भी शुक्र की दशा 14 मार्च 2020 से लेकर 14 जनवरी 2023 तक चलेगी। मतलब लॉटरी कल खुलेगी, कल आपके लॉटरी का ड्रॉ खुलेगा। मतलब जनवरी 2023 के बाद इनकी जिंदगी का फिर से जिंदगी की बड़ी शुरुआत होने वाली। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, मगर अपने तनाव से बाहर रहें, थोड़ा सा स्किपिंग यानी रस्सी कूद लें, माता के दर्शन कर लें, 4 कैरेट का पन्ना उपल धारण करें तो बहुत जल्दी कल्याण होगा। जी, पंचराम जी, आप अंतिम कॉलर हैं, इसलिए फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंचराम जी, समय कम है, फटाफट बताएं। पंचराम जी, समय कम है, जल्दी बताएं। टीवी की आवाज बंद कर दें प्रभु। पंडित जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। पर टीवी की आवाज बंद करके फिर मुझसे टेलीफोन पे बात करें। मेरा बेटा का शादी करना है पंडित जी। उसका जन्म तारीख बताइए ना। 8:35। सुबेरे शाम? हाँ,
आप टीवी की आवाज नहीं बंद करेंगे, मैं समझ गया। चलिए कोई बात नहीं, अब आपसे फिर कभी बात होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।